आज की जो हमारी वीडियो है वो दो अहम वजूहात के बारे में है जो किडनी फेलियर का सबब बनती हैं। द टू मेन कॉजेस ऑफ किडनी फेलियर। पहली आम वजह जिसकी वजह से गुर्दों की बीमारी डेवलप होती है वो है डायबिटीज, जिसको आम अल्फाज में शुगर कहा जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी का 17% अवाम इस बीमारी में मुब्तला है। आप ऐसे बहुत से लोगों को अपने गिरदोनवा में जानते होंगे जो शुगर के मरीज होंगे। दूसरी आम वजह जिसकी वजह से गुर्दों की बीमारी होती है वो है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 45 की उम्र से ऊपर जो लोग हैं, हर 3 में से एक फर्द जो है इस बीमारी का शिकार है। बहुत से लोग होंगे जिनका आपने सुना होगा कि उनको हाई बीपी रहता है। इसकी भी वजह शुगर की बीमारी के साथ बिल्कुल मिलती जुलती है। आपका मोटापा, अनहेल्दी डाइट और ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, आपकी नकलो हरकत कम है, आप हाइपरटेंशन के शिकार हो सकते हैं। ये दो अहम वजूहात हैं जिनकी वजह से आप गुर्दों के अमराज में मुब्तला हो सकते हैं। अगर ये बीमारियां सही तरीके से आप बर वक्त इनका इलाज ना करें तो ये डायरेक्ट आपके गुर्दों पे असरअंदाज होती हैं। अगर आप इन दोनों में से किसी एक बीमारी यानी शुगर या हाइपरटेंशन के मरीज हैं तो आपके लिए कुछ अहम हिदायत। नंबर 1, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को सही तरीके से फॉलो करें और अपनी दवाइयां वक्त पे लें। नंबर 2, डॉक्टर ने जो भी डाइट आपको कही है, जिन चीज़ों से आपको परहेज का है खाने पीने की, उनसे परहेज करें। नंबर 3, आप मार्केट से बाआसानी ब्लड प्रेशर मॉनिटर और ब्लड शुगर मॉनिटर खरीद सकते हैं और आप घर पे बैठ के अपना ब्लड प्रेशर और अपनी शुगर आसानी से चेक कर सकते हैं। नंबर 4, जब भी आप अपना ब्लड प्रेशर और अपनी शुगर चेक करेंगे उसको एक डायरी में आप लिख लेंगे। फिर जब भी आपका डॉक्टर के साथ नेक्स्ट विजिट होगा आप उनके साथ अपनी रीडिंग्स डिस्कस करेंगे। नंबर 5, अगर दवाइयों के इस्तेमाल और परहेज करने के बावजूद आपकी ब्लड प्रेशर या आपकी ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें और ज़रूरी टेस्ट भी करवाएं। जब इन दो बीमारियों का इलाज सही तरीके से हो रहा होगा तो गुर्दे की बीमारी डेवलप होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, सजेशन है या आप किसी किस्म की कोई हेल्प चाह रहे हैं तो आप हमें कमेंट करें। जाने से पहले एक बात याद रखें, जिस रब ने ये बीमारी दी है उसने इसका इलाज भी दिया है, शिफा भी हमारे रब के हाथ में है। आपने बस कोशिश करनी है, दवाइयों के जरिए दवाइयाँ भी लेनी और अल्लाह ताला से दुआ करनी है। परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।